कैसे हैं आप लोग। मैं ये बार बार पूछता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि खुश तो नहीं है आप लोग। कोई खुश हो भी नहीं सकता है जो वर्तमान परिस्थिति है। ऐसा मुझे लग रहा था एक दो तीन दिन से कि मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि जो आप समझ रहे हैं वो बात है नहीं, जो मीडिया दिखा रही है वो भी नहीं है। आपको मैं आज बताऊंगा कि प्रॉब्लम है क्या। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे शरीर में, जैसे हमारा जो बॉडी है, ये सिस्टम हमने नहीं बनाया। आपका पूरे शरीर का जो सिस्टम है वो ऑटो मोड में, सब अपने आप होता है। एक एक चीज, हमारा शरीर, सारी चीजें, जितने भी चीजें चाहिए शरीर को, विटामिन चाहिए, कुछ भी जो भी चाहिए हमारे शरीर को, XYZ। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं बहुत कुछ नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन इतना पता है कि हमारा शरीर वो सब कुछ बनाता है। हमारा जो शरीर है वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है अपने खुद के लिए। जैसे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है यूथ को होता है। जब आप युवा होते हैं तो आपके अंदर एनर्जी बहुत होता है। जब हमारे अंदर ऊर्जा होती है तो ऊर्जा निर्गत भी होनी चाहिए, ऊर्जा बाहर भी निकलनी चाहिए। ये जो ऊर्जा है ये दो कामों में लग सकता है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। अब हो क्या रहा है, जिस देश में युवा को कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, तो उसकी ऊर्जा जो है वो, उसके पास ऊर्जा तो है, लेकिन जैसे उसको ये मालूम नहीं है कि उसके पास जो ये ऊर्जा है उसका यूज क्या है, उसका पॉजिटिव यूज क्या है। तो जब ऊर्जा है तो ऊर्जा कहीं ना कहीं लगनी है, तो वो ऊर्जा पत्थर फेंकने में लग रही है, बस को जलाने में लग रही है। क्या करेगा वो, एनर्जी किधर लेके जाएगा? उसका एनर्जी सही जगह पे तब लगता जब उसके पास सही शिक्षा होती, उसके पास अच्छे संस्कार होते। इन सारी चीजों को आप देखेंगे ध्यान से तो इसके जिम्मेदार दो लोग हैं। एक उस युवा या युवती भी ले लीजिए, लड़कियों को मैं देखे भूल रहा था, ये भी डेंजर है आजकल। तो ये भी पत्थर चला रही हैं भाई, ऐसा नहीं सिर्फ लड़के चला रहे, ये भी चला रही हैं। और ये लोग तो क्या ही क्या नहीं चला रही हैं, मतलब वो तो छोड़ ही दीजिए। तो ये दोनों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बेकार हो रही है। कहीं भी लगी हुई हैं, लगे हुए हैं, कुछ भी करना है इनको, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी होश नहीं है। क्यों है ऐसा पता है? दो लोग जिम्मेदार है, एक उसका खुद का परिवार और दूसरे वो राजनेता, और दोनों ने ही इस देश के युवा युवतियों को बंटाधार कर रखा है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक परिवार से जो उसको संस्कार मिला है, और दूसरा जो ये नेता भाई लोग हैं, दोनों मिलके देश को चौपट कर रखे हैं, और सारे युवा बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। सारा एनर्जी रॉन्ग वे में लगा हुआ है। मैं तो न्यूज देखता ही नहीं हूं आजकल। वो तो आप भी मोबाइल पे मुझे कहीं कहीं कुछ दिख जा रहा है, तो मैं ये सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊं और बताऊं आपको। आप देखिए क्या है मामला। आप या तो चीजों को जान ही नहीं रहे, नहीं जान रहे हैं भाई।
जो लोग ये रोज रोज धार्मिक और ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है ना, ये एकदम बकवास है। आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। गुलजार जी की और जगजीत सिंह की दोस्ती किस स्तर का मिसाल है, जरा आप YouTube पे सर्च करिए, गुलजार और जगजीत सिंह लिखिए। क्या उन दोनों को आप एक साथ जब कंबाइन करेंगे तो एक अलग एनर्जी दिखाई देगी आपको। सुनिए उनके गानों को, जो गुलजार जी ने लिखे हैं और जो जगजीत सिंह जी ने गाए हैं। बताइए, बात यह धर्म से ऊपर है? क्या है यार, क्यों है? मिर्जा गालिब के लिखे हुए गाने जगजीत सिंह ने ऐसे गाए हैं जैसा मिर्जा गालिब ने खुद नहीं सोचा होगा कभी। क्या है? जगजीत सिंह जी के आप भक्ति गाने सुन लीजिए, जय राधा माधव सर्च करके सुन लो। आप जब वो सुनोगे तो आपको लगेगा कि आप वृंदावन में हो, जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। मेरी बात समझो, कुछ नहीं होना इससे, दोनों ही गलत हैं। एनर्जी एकदम नकारात्मक है, विध्वंसक है और बहुत बुरा है। क्या कर रहे हो भाई? कहां से कहां बात पहुंच रही है? नहीं होना चाहिए। शाहपुर में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम बोल रहा हूं मैं, शबाना खातून या ऐसे कुछ थी, मुस्लिम स्टूडेंट। मैं जब भी BCA करता था तो मैं BCA के बच्चों को भी पढ़ाता था गोरखपुर में। उसका पूरा परिवार मुझे कितना मानता था मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी वो लोग शायद वो अभी वो पता नहीं, वो फॉरेन में है, अभी मेरे कांटेक्ट में नहीं है, और वो बेस्ट स्टूडेंट थी मेरी। कहां से कहां पहुंच गया ये मामला? मैं दोनों लोगों को बोल रहा हूं, इससे कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा मामला। कुछ क्रिएटिव करो भाई, कुछ बनाओ ना यार, कुछ बनाने के लिए काम करो। दो लोग मिलके कुछ नया बनाओ यार। पत्थर फेंक रहे हो एक दूसरे पे, क्या कर रहे हो ये? किस लिए कर रहे हो? चिंता करो, घर पे सब्जी कहां से आएगी, बच्चे कहां से पढ़ेंगे? और भाई साहब नेताजी लोग क्या करते हो यार? कुछ ढंग का काम नहीं कर सकते तो कम से कम बर्बाद तो मत करो। लोकतांत्रिक देश में नेता बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 90% हमारे नेता एकदम ही असफल है, कुछ नहीं करते देश के लिए। क्यों नहीं सीखते अटल बिहारी वाजपेयी से? क्यों नहीं सीखते राजीव जी की जिंदगी से? सीखना चाहिए ना। आप उसी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो उसके मास्टर लोगों से तो आपको इत्तेफाक रखना चाहिए ना। अजीब दौर में है मामला और बहुत खतरनाक है। प्यार से रहिए, एक दूसरे की ताकत बनिए। मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है, लगने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको लगती है बुरी तो लगे, लेकिन मैं ये बस बोल रहा हूं कि जो ये हो रहा है इससे देश कभी भी विकसित नहीं होगा। इतना नीचे जाएगा, इतना नीचे जाएगा कि संभालने से नहीं संभलेगा। अच्छे काम करो भाई, सॉफ्टवेयर बनाओ,
बिल्डिंगें बनाओ। जब ऊर्जा सकारात्मक काम में नहीं लगेगी तो वो नकार में लगेगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगना है। जब वो ऊर्जा पेड़ लगाने में नहीं लगेगी तो पेड़ को काटने में लगेगी। हर क्षेत्र में यही होता है। जब उस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक जगह पे नहीं लगेगी तो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं तो लगनी है। तो वो अगर वो जाके सर फोड़ देगा तो फोड़ देगा, क्योंकि उसके पास तो ऊर्जा है ना। तो कहीं ना कहीं तो उसको जाके उसको अटैक करना है ना, उस ऊर्जा को यूज तो करना है उसको कहीं ना कहीं पे, तो कर रहे। सभी गार्जियन लोग हेलो, अपने बच्चों को रोकिए, पत्थर और बम मत दीजिए उनके हाथ में। और नेताजी लोग, अपने बच्चों को तो आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पढ़ाते हो और यहां के युवाओं को खूब गुमराही के राह पे ढकेल देते हो। ये भी ठीक नहीं है भाई लोग। तो दोनों ही पक्ष के लोगों से, और खास तौर पे ये मीडिया, अच्छा मीडिया का देखिए, ये मीडिया वाले कुछ भी दिखा देते हैं और ये दिन भर। अच्छा एक बात बताओ, 24 घंटे अगर आप किसी आदमी को बोलोगे कि तुम बेवकूफ हो तो 2-4 दिन बाद वो मान ही लेगा कि हम बेवकूफ हैं। ये मीडिया वाले दिखा रहे 24 घंटा जो डर दिखा रहे हो आप। अरे भाई साहब मीडिया वाले लोग, प्रार्थना है, क्या दिखा रहे हो? कुछ और नहीं है आपके पास कि अपना जमीर बेच दिए हो पूरा? क्या करोगे उस पैसे का? किसी के लाश, किसी के कफन के पैसे से मेकअप करके और सूट बूट पहन के जिंदगी चला रहे हो? अरे शर्म करो। एक मीडिया चैनल नहीं है जिसके पास ऑथेंटिक कोई इंफॉर्मेशन हो। भाई साहब ये लोग 2000 के नोट में पता नहीं कौन सा चिप का न्यूज दिखा दिए थे। ये रिसर्च है इनकी। क्या है ये? अरे तुम लोग के पास न्यूज नहीं है तो मत दिखाओ यार। एक ही बात 24 घंटे रिपीट कर रहे हो तुम। पागल बना दियो तुम लोग देश को। और एक भी चैनल सही नहीं है। किसी के पास न शिक्षा का, किसी के पास न रोजगार का, किसी के पास कोई डेवलपमेंट मॉडल का कोई न्यूज नहीं है। पहली बार देख रहा हूं लोकतंत्र की मीडिया की नेताओं से दोस्ती। इनकी इस सेल्फी खिंचाते हैं भाई। इनके एंकर जो है, जब मंत्री और विधायक जो आता है उसके साथ ये सेल्फी खिंचाते सराई। अरे तुम सवाल पूछो उससे। वो विधायक है तो अपने क्षेत्र में क्या विकास करके आया है? वो मंत्री है तो अपने क्षेत्र के मंत्रालय से कितना काम करता है? ऐसी मीडिया है हमारे देश की, और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एडिटर इन चीफ, एडिटर बड़े बड़े न्यूज चैनल के, ये नेताजी लोग के घर जाके पार्टी करते हैं। अरे सवाल पूछो नेताजी लोगों से। वो नहीं पूछोगे तुमको अपने घर में सब चाहिए ना, पूरा व्यवस्था, तो उधर ही से आएगा। मीडिया, नेता और गार्जियन, ये तीनों जिम्मेदार हैं। और अगर अभी भी नहीं संभला तो जो होगा 2-4 साल में वो बहुत ही विध्वंसक होगा। थोड़ा बुरा लगा इसलिए मैं आके ये वीडियो बनाया। अगर मेरी बात आपको सही लगती है, सच्ची लगती है, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।